आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की शुरुआत से पहले संकेत विदेशी बाजारों से बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। जिंक निफ्टी अभी भी 40 पॉइंट से ट्रेड कर रहा है, तो एक सॉफ्ट ओपनिंग शायद आज की हो। बिल्कुल सॉफ्ट और थोड़ी सी वीक ओपनिंग भी कह सकते हैं, हो सकती है, क्योंकि कल जो सेंटीमेंट बाजार ने बिगाड़ा वो आज उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिखेगा। और ये कह भी सकते हैं मार्केट के अंदर कि आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। बाजार में दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट करने की भी और डिप में प्लस करने की भी, लेकिन रेंज कहाँ से डिप खत्म हो जाएगा, कहाँ से मतलब आपको डिप से शेयर्स को पिक करना है, ये बहुत ज़रूरी होगा। आज की जो लेवल है उसमें अभी तक ये समझ में आ रहा है 8840 एक ऐसा लेवल होगा, शायद बाजार आज टेस्ट करने के लिए इसको चला जाए। तो एक बार थोड़ी सी सावधानी रखें, यहाँ पे आ जाए या इसके आसपास आएंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो संकेत हमको मिले हैं उसमें इंटरनेशनल संकेत पूरी तरह से हमारे आज साथ नहीं है। एफआईज की तरफ से जो बिकवाली और डीएस की तरफ खरीदारी और डीएस की तरफ से जो बिकवाली हुई है वो बहुत ही छोटे क्वांटम में, एक अच्छी चीज़ के तौर पर समझा जाएगा कि कल जब बाजार अपने 9000 के स्तरों से फिसल रहा था, एफआईज और डीएस की नेट बाइंग सेलिंग 500 करोड़ भी नहीं रही, उससे भी कम था। और आप टेक्निकल एफ&ओ के बेसिस पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा वापस नुकसान वाली स्थिति में आके खड़े हो गए। लेकिन सेंटिमेंट, क्योंकि मार्केट की टोन पॉजिटिव है, इसलिए सेंटिमेंट में ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा। ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। थोड़ी देर में इंडिकेटिव टिक आ जाएंगे, लेकिन इस बीच एशियन मार्केट से जहाँ से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये क्लियरली विजिबल है। आप देखिए कोरिया का इंडेक्स ये करीब 1% की गिरावट के साथ, और चाइनीज़ और जापानीज़ मार्केट भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिकेटिव टिक्स थोड़ी देर में होंगे और ये आना शुरू हो गए हैं। 8925 26 अंकों की बढ़त और एक गुम हो गई है। और सेंसेक्स इस समय 155 अंकों के नुकसान, अब ये 16 अंकों का नुकसान। ये टिक बाय टिक है, शायद हो सकता है यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर ना दिखे, लेकिन 9:08 में ये फ्रीज हो जाएगा और वही हमको लेवल मिल जाएगा जहाँ पे हम आज ट्रेड करते हुए दिखे। तो इंडिकेटिव एक्शन में इंडेक्स अभी फ्लैट जरूर है, लेकिन बायस पॉजिटिव है और अब से थोड़ी देर बाद थोड़ा और मैच्योर होगा इंडिकेटिव एक्शन, तब देखेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं नजर से स्टॉक्स ऑफ निफ्टी के आज के टॉप 10 ट्रेड्स, इनफैक्ट वो जानेंगे। लेकिन आज के सेशन में फार्मा पर मिली जुली खबरें हैं। तो वॉकहार्ट, जैसे भी थोड़ी देर पहले डिम्पी ने भी कहा था कि एफ&ओ बैन से आज ये बाहर भी होगा, तो इस पर नजर रहेगी। ऑलरेडी कल 5% गिरा था। बायोकॉन पर नजर रहेगी, कल 7% गिरकर बंद हुआ था। कुछ यूएस एफडीए की ओर से जांच हो सकती है प्लांट की, उन खबरों के बीच में। आज इन्फोसिस को छोड़ के आप देखेंगे कि आईटी पे थोड़ा हो सकता है आपको पुल बैक मिल जाए, क्योंकि इन्फोसिस पे तो मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है वो उसको 850 की कैटेगरी में ले आई है, वो शायद दबाव में दिखेगा। लेकिन अदर शेयर्स जो है टीसीएस, एचसीएल टेक, ये शायद थोड़ा डिफेंसिव रोल प्ले कर सकते हैं। इस पे आपको ध्यान रखना है। रजत से जुड़ते हैं और समझते हैं 10 ऐसे शेयर्स जो कि आपको सुबह फास्ट 50 में दिए गए थे। चुनिंदा 10 शेयर कौन से वो जानते हैं रजत जी। बिल्कुल, पहला स्टॉक है सिंजीन, जिसमें आपको नजर रखनी है। तेजी बन सकती है, 500 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। हर्बल लाइफ के साथ कंपनी ने करार किया है, देश में R&D लैब लगाने के लिए ये करार हुआ है, तो पॉजिटिव खबर है जो ड्राइव कर सकती है। दूसरा स्टॉक रहेगा सुप्रीम इंफ्रा। देखिए, बोर्ड ने प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। चढ़ा यहाँ से तो 100 तक पहुंच सकता है। 95.5 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। मनपसंद बेवरेजेस, कंपनी की रेलवे के साथ कारोबार विस्तार करने की योजना है। आईआरसीटीसी को प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी, तो एक क्लियर कट बेनिफिशियरी है। 762 का एक टारगेट, 735 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी बनाए। थर्मेक्स, देखिए कल गिरते बाजार पे स्टॉक में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आ रही थी। 3 सत्रों से लगातार ये शेयर पकड़ मजबूत कर रहा है और वीकली क्लोजिंग हो सकता है बेहतर करता हुआ नजर आए। थर्मेक्स पे आज भी मूव पॉजिटिव मिल सकता है। 900 के टारगेट के लिए खरीदें, 867 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक स्टॉक जो कल नहीं चला और अब चल सकता है वीकली क्लोजिंग के आधार पर, वो है एशियन पेंट्स। इस स्टॉक पे आप नजर रखें, 1045 का टारगेट रहेगा, 1019 का एक स्टॉप लॉस, और ये धीरे धीरे इस सीरीज में काफी स्ट्रांगली पकड़ बनाता चला जा रहा है। ग्लेनमार्क एक और स्टॉक जहां पर आप नजर रख सकते हैं। वैल्यूएशन इस कंपनी के बेहतर है। शेयर की कैश डिलीवरी कल थी 44% के आसपास की, आज चला तो 930 तक पहुंच जाएगा। 890 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। अगला स्टॉक रहेगा रेलिगियर एंटरप्राइजेज, जिसमें 10 दिनों की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है और 88% की डिलीवरी वॉल्यूम गुरुवार के सत्र में दर्ज हुई। आज के लिए 236 का टारगेट है, 230 का स्टॉप लॉस। जेट एयरवेज बिकवाली का सौदा है, कल के सत्र में एकदम से ऊपरी स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया, आज भी टूट सकता है। 405 का टारगेट, 423 का स्टॉप लॉस। मारुति बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि ये लगातार ऊपरी स्तरों पर प्रेशर झेल रहा है। कल थोड़ा सा माइनर पुल बैक आया था, लेकिन सस्टेनेबल नहीं लगता। बिकवाली होगी तो 5850 तक ले जाएगी मारुति सुजुकी को। और अपोलो हॉस्पिटल्स एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, टारगेट है 1250। इसमें एक एग्रेसिव सेलिंग आज के सत्र में हो सकता है कि यहाँ पर होती हुई नजर आए। ठीक है, कि 10 के 10 शेयर इसमें अपोलो हॉस्पिटल आज फिर से बाय कॉल पे है, इस पे आप नजर रख सकते हैं। शुक्रिया रजत आपका। इस बीच एक इंडिकेटिव में एक शेयर देखिए हुआ है भारतीय इंफ्राटेल, ये करीब 3% इस समय ऊपर आ गया है। असल में सीएससी की एक रिपोर्ट आई है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है भारतीय इंफ्राटेल के साथ। पहली एक बात उसमें ये कही गई है कि इसका जो टेनेंसी है वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अगर कोई मर्जर एक्विजिशन के अंदर होता भी है तो 2019 के अंदर जाएगा भारतीय इंफ्राटेल के अंदर। और इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि इसको
अभी कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने इसको बाय की रेटिंग में वापस ले लिया है अपग्रेड करते हुए, और 356 रुपये का टारगेट भी इस पे रखा है। तो CLSA का जो रिपोर्ट आई है ये भारतीय इंफ्राटेल की, आपको थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सरकार हो सकता है FDI नियम्स को थोड़ा और हल्का कर दे। ये टेलीकॉम के लिए भी कर सकते हो, उसमें डिफेंस भी है। डिफेंस के शेयर तो यूजुअली चल रहे हैं, टेलीकॉम में अपने मर्जर एंड एक्विजिशंस का बज़ है, तो इस पर आप ध्यान रखें। इन शेयर्स के अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और एक मीडिया से जुड़े हुए शेयर्स भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे भी FDI के जो नॉर्म्स हैं थोड़े और ढीले किए जा सकते हैं, जिसका FDI निवेश आपको बेनिफिट आपको आता हुआ दिखेगा। और वैसे भी डिश TV आपको इसलिए भी ध्यान रखना होगा क्योंकि 31 मार्च से डिजिटाइजेशन फिर से अपनी एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने वाला है, और आपको पूरे देश में फिर से डिजिटाइजेशन की जो प्रोसेस है और तेजी से बढ़ जाएगी। 31 मार्च उसकी आखिरी तारीख है। जी अभिजीत, ये इंट्राडे ट्रेड्स तो आप नहीं बताते हैं, लेकिन पोजिशनल व्यू से कुछ स्टॉक्स आप रेकमेंड करेंगे? Well, Dipali, from a positional point of view, I think couple of names हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, बजाज ऑटो, हीरो मोटो को some time back, looks good. Hindustan Unilever also a stock which is holding very well close to its supports. देखिए, market is in such a stage where Nifty Spot has a possibility to slip another 100 to 120 points. Keeping this in mind, I think if you look from the first week of Jan 2017 till right now, in these 10 weeks markets have gone really well. So I don't think that this is the right time to add heavily to your portfolio. I think waiting would be a good strategy. Having said that, stocks or sectors jahan pe from a risk reward point of view the trades are better, I think one can do that. From a short term point of view, Bajaj Auto, Hero Motoco and Hindustan Lever are the three stocks I'm keeping a close watch. ठीक है, दो फार्मा की कंपनीज को और आप देखिए, एक तो डॉक्टर रेड्डीज को जिसको मंजूरी मिली है एक कैप्सूल की, ये USFDA से मंजूरी है डॉक्टर रेड्डीज को, तो उसका शायद शेयर आपको आज अच्छा बेहतर प्ले दे सकता है, इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। और एक है अरबिंदो फार्मा, यहाँ पे भी USFDA की मंजूरी आई है। ये जो टैबलेट इनको मंजूरी दी गई है अरबिंदो फार्मा को, वो HIV और एड्स के प्रिवेंशन के लिए है, तो ये बड़ा बाजार है, तो इस पर आप नजर रखिए। अरबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, इन दोनों पे ध्यान रखना होगा। बायकॉन पे खबर ये है कि मार्च में इनके प्लांट को लेकर वापस इंस्पेक्शन हो सकता है। कल हालांकि शेयर टूटा था, आज भी 1% नीचे है। और एक फार्मा और कंपनी आप और नोटिस कर ले, वो है वोखार्ड, क्योंकि आज एफ&ओ बैन से बाहर आए, कल की तेज गिरावट थी, तो वोखार्ड अभी बिल्कुल फ्लैट है, ज़्यादा नुकसान इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा। टाटा मोटर्स में क्या पुल बैक और आएगा, ये आज देखना होगा। अभी फिलहाल इंडिकेटिव टिक्स के अंदर टाटा मोटर्स का DVR और टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ल्यूपिन पे भी आप नजर रखें, इन्होंने US मार्केट में एक दवा को लॉन्च किया है जो कि डिप्रेशन को लेकर दवा है, उसको रोकथाम के लिए, तो उसके अंदर आज थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। TCS के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एक नया एग्रीमेंट करने जा रहा है, तो इसका फायदा शायद TCS को मिल जाएगा। अभी तो बिल्कुल फ्लैट है, इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव भी है, लेकिन इन्फोसिस पे थोड़ा दबाव रहेगा। जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है वो शायद इस पर प्रेशर बनाती हुई दिखे, अभी करीब 1.25% नीचे है। बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली ने इन्फोसिस पर सेल रेटिंग दी है, 18% डाउनसाइड प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। दो स्टॉक जो उन्होंने प्रेफर किए हैं वो है HCL टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पर इनफैक्ट अविनाश, आपकी राय क्या है? मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो टेलीकॉम सेक्टर में इनका एक्सपोजर है वो इनके लिए की ग्रोथ ड्राइवर बनेगा गोइंग फॉरवर्ड, और इसीलिए वो 18 से 20% तक के अपसाइड की बात कर भी रहे हैं। ये क्या राय है आपकी टेक महिंद्रा पर? मेरे ख्याल से आई थिंक टेक महिंद्रा में जो Q3 के नतीजे थे वो काफ़ी अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर आ गए थे, और हमको लग रहा है कि हालांकि थोड़ा बहुत डेफिनेटली US के हेडविंड से इनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है, बट अगर हम इनकी यूरोपियन स्ट्रेटेजी देखें तो हमको लग रहा है कि आने वाला साल डेफिनेटली एक मॉडरेटली अच्छा साल हो। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे ख्याल से उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखते हैं, तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा में एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। दो और शेयर देखिए, अपोलो हॉस्पिटल, ये आज गिरावट के साथ खुल रहा है। एक ब्लॉक डील होनी है इनकी 12.67 और 13.20 के रेट के नीचे, इसी रेंज के अंदर, और ये 6% हिस्सा बिकेगी, इनकी एक इंटीग्रेटेड आर्म है वो उसके अंदर, तो इसलिए अपोलो हॉस्पिटल उसी रेंज के बीच में आके रुक रहा है। अभी ये 12.85 का रेट है, जो रेंज है वो 12.67 से 1320 की रेंज है, तो हो सकता है थोड़ा और डिप कर जाए, इसलिए अपोलो हॉस्पिटल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंडाल्को, जिसका QIP कल खुला है और 3% ओवर सब्सक्राइब हुआ, इसके एवरेज प्राइस जो है
यानी कि QIP का जो बैंड है वो 183 से 189 है, जिसको 184 185 के एवरेज बताया जा रहा है। तो हिंडाल्को पे आप देखेंगे कि जो शुरुआती टिक है वो भी शायद उतने इंकरेजिंग नहीं है, एक बार ध्यान देना होगा। फिलहाल थोड़ा दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है, ये करीब आधे % के आसपास की। कल नाल्को पे एक डिविडेंड की खबर आई थी और आज इसके कुछ प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं जो कि ये बढ़ाना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन को। ये मेटल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे, कास्टिंग वाले मेटल का, और नॉन बॉक्साइट का भी प्रोडक्शन इनका फरवरी में बढ़कर आया जो कि 16% है। तो नाल्को आज फिर से चल रहा है, ये करीब आधा % ऊपर है। तो मेटल्स में नाल्को आज शेयर टू बी वॉच होगा। जी, लेकिन अविनाश, ये बायोकॉन पर क्या व्यू आपका होगा? कल 7% टूटा, आज भी इंडिकेटिव एक्शन में 1% नीचे है। अगर और लोअर लेवल्स मिलते हैं तो क्या बायर रहेंगे? क्योंकि देखिए खबर नेगेटिव है नहीं, जो जिस तरह का रिएक्शन हमने कल आते हुए देखा। एक नॉर्मल एक प्रोसीजर है जिसके तहत अब यूरोपियन मेडिकल एजेंसी 2nd वीक ऑफ मार्च में और US FDA 1st वीक ऑफ अप्रैल में इनके जो बेंगलुरु में जो प्लांट है उसका इंस्पेक्शन कर सकती हैं। अभी इंस्पेक्शन हुआ नहीं है लेकिन स्टॉक पहले करेक्ट हो गया है। तो अगर इस तरह का कोई भी डिप मिले तो क्या खरीदना चाहिए? क्योंकि अब तक का कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है। आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है मार्केट्स ये फैक्टर इन कर रहे हैं कि शायद कोई नेगेटिव सरप्राइज आए और इसलिए स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बट हमको लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली अपनी पोजीशंस यहाँ पे ऐड करने की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से होपफुली अगर ये इंस्पेक्शन पॉजिटिवली कंपनी के फेवर में क्लियर होता है तो आपको री रेटिंग भी उतनी तेजी से देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक अच्छा मौका है, इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर खरीदना चाहिए।